नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धेश चौहान और मेरा यूट्यूब चैनल चौहान सिविल इंजीनियरिंग में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में लेके आऊँ कि मेसन चार्जेंट के कोर्स। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में मेसन चार्जेंट का कोर्स लेके आऊँ जो है कि आप मेसन में बहुत ज़्यादा दिन से काम कर रहे हैं और मेसन चार्जेंट में जाके ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, तो ये वीडियो जो है कि आपके लिए है। दोस्तों, इस वीडियो में फुल कोर्स है जो मेसन चार्जेंट के लिए जरूरी है। ठीक है दोस्तों, क्या क्या इस वीडियो में मिलने वाला है, इस कोर्स में क्या क्या मिलने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों, मेसन चार्जेंट क्या होता है, मेसन चार्जेंट का काम क्या होता है, मेसन चार्जेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है और मेसन चार्जेंट का जरूरी जो है कि स्किल क्या होता है जो मेसन चार्जेंट को चाहिए ही चाहिए। ठीक है, जानना जरूरी है। ठीक है, और मेसन चार्जेंट का क्वालिफिकेशन क्या होता है और मेसन चार्जेंट का सैलरी कितना होता है। ठीक है, और दोस्तों मेसन चार्जेंट का इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर जो है कि सबसे ज्यादा जो है कि मेसन चार्जेंट के लिए जो सवाल पूछे गया है वही सवाल जो है कि मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो इतना कुछ इस वीडियो में मिलने वाला है, यानी ए टू जेड जो है कि मेसन चार्जेंट के लिए जानकारी है। इंटरव्यू से लेके मेसन चार्जेंट तक क्या होता है, आपको गल्फ कैसे जाना है, सारा कुछ इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को फुल वॉच करके और अच्छा से सीखेंगे तब जाएंगे आप इंटरव्यू मारने के लिए, तो आसानी से पास हो जाएंगे। आधा अधूरा वीडियो देखेंगे और आधा जानकारी लेके जाएंगे तो आप पक्का फेल हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छा से वीडियो देखेंगे, फुल देखेंगे और अच्छा से सीख के इंटरव्यू देने जाएंगे। अगर आपको वीडियो फुल देखने के बाद कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके मुझसे बात कर सकते हैं। दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं ये सब वीडियो लाता रहता हूँ और आपको हेल्पफुल वीडियो है। ठीक है दोस्तों, तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि मेसन चार्जेंट होता क्या है। ठीक है, और मेसन चार्जेंट के बारे में बता दूं दोस्तों डिटेल में कि मेसन चार्जेंट जो है कि एक सुपरवाइजर का काम करता है, जैसे में फोरमैन के अंडर जो है कि मेसन चार्जेंट रहता है, जैसे वर्कर को लीड करता है। जैसे 10-12 वर्कर हो गया उसके अंदर, वो जो है कि फोरमैन जो भी उसको काम देता है, जो भी उसको काम बताता है वो करवाता है। ठीक है, ड्राइंग को फॉलो करके। ठीक है, ये हो गया आपका जो है मेसन चार्जेंट क्या होता है। ठीक है, आपको मालूम हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब मेसन चार्जेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। ठीक है दोस्तों, मेसन चार्जेंट का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, क्या जिम्मेदारी होती है। ठीक है दोस्तों, मेसन चार्जेंट का जो है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी जो भी उसके अंदर जो काम कर रहे हैं वर्कर, ठीक है, जो काम कर रहा है लेबर, उसको जो है कि गाइड करना है। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों ड्राइंग और लेआउट के हिसाब से काम कराना, जो भी ड्राइंग में जैसे है उसके अकॉर्डिंग जो है कि काम कराना। ठीक है, जैसे ब्रिक वर्क हो गया, प्लास्टर हो गया, टाइल्स हो गया, जो भी है ड्राइंग के अनुसार जो है कि काम कराना और अपने मन से कुछ भी नहीं कराना। जैसे दोस्तों ड्राइंग के अनुसार कराएंगे तो आप हमेशा जो है कि सेफ रहेंगे। ठीक है, आपको बोली नहीं सुनना पड़ेगा, आपको डांट नहीं पड़ेगी, और कोई भी दिक्कत होता है तो अपने सीनियर को पूछना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यानी आपका सीनियर जो भी है, फोरमैन है, सुपरवाइजर है, उससे डायरेक्ट कांटेक्ट करिए कोई भी प्रॉब्लम होता है, और जो भी उसका जो है कि डायरेक्शन होता है ड्राइंग वो आपको उससे समझिए और समझ के आप डायरेक्ट जो है कि आप ड्राइंग के हिसाब से काम कराना है। ठीक है, ये जो होता है मेसन जो है कि चार्जेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। उसके बाद दोस्तों जो भी मतलब साइट पे मटेरियल चाहिए, कौन सा टूल्स चाहिए, वो क्या रिक्वायरमेंट है, सारा कुछ जो है कि बताना। ठीक है, रिक्वायरमेंट पूरी करना और बताना, अगर कम पड़े तो सीनियर को बताना है। ठीक है, कि ये मटेरियल कम है, इसको लाना है। और जो भी लेबर का रिक्वायरमेंट होती है, मतलब जो भी मटेरियल है, टूल्स है, वो आपको जरूरत के अनुसार पूरा करना है। ठीक है, बताना है। ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों। अब उसके बाद दोस्तों सेफ्टी और क्वालिटी दोनों को फॉलो करवाना। ठीक है, सेफ्टी भी साथ में लेके चलना है और क्वालिटी भी साथ में लेके चलना है। ठीक है, मतलब जो है कि जो भी आपके अंदर जो है कि वर्कर काम कर रहे हैं तो उसकी सेफ्टी आपको ध्यान रखना है, मतलब वो अनसेफ नहीं काम करे, सेफ्टी से काम करे। ठीक है दोस्तों, और जो भी काम कर रहे हैं वो क्वालिटी में होना चाहिए, यानी जो है कि खराब काम को नहीं करना है। ये जो है कि दोस्तों मेसन चार्जेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट दोस्तों, डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट, यानी आपको क्या करना है, जो भी साइट पे काम चल रहा है, ठीक है,
तो उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट देना है, कितना काम हुआ है, कितना बैलेंस है, ठीक है। जो आपके अंदर लेबर है वो क्या कर रही है, कितना काम किया, कितना नहीं किया, सारा कुछ जो है कि आप रिपोर्ट करना है। किसको रिपोर्ट करना है? आपका सीनियर को, ठीक है, यानी आपका फोरमैन को, ठीक है। क्लियर हो गया दोस्तों? अब दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको मेसन चार्जेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों मेसन चार्जेंट का जरूरी स्किल, यानी मेसन चार्जेंट को क्या क्या आना चाहिए, क्या क्या उसको आना ही चाहिए मेसन चार्जेंट को। अगर मेसन चार्जेंट आप बनना चाहते हैं दोस्तों तो आपको जो मेसन का स्किल होता है वो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों मेसन चार्जेंट का जरूरी स्किल होता है कि जैसे ब्रिक वर्क हो गया, ब्लॉक वर्क हो गया, प्लास्टर हो गया, ठीक है दोस्तों, टाइल्स इंस्टॉलेशन हो गया। ये चीज जो है कि मेसन चार्जेंट को अच्छी तरह से नॉलेज होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए, काम उसको आना चाहिए, ठीक है। तभी वो जो है कि अच्छा से काम करा सकता है, ठीक है। अगर आपको मालूम होगा, ठीक है, अच्छी जानकारी है, तो अगला बंदा काम कर रहा है तो आपको मालूम चल जाएगा कि ये बंदा गलत कर रहा है, तो आप सही करवा सकते हैं, ठीक है। अगर आप ही क्यों नहीं मालूम होगा तो आप क्या सही काम कराएंगे, ठीक है। आपको नॉलेज जो है कि बहुत जरूरी है ये चीज का। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं, आपको ड्राइंग आना चाहिए पढ़ना, और लेवल मेजरमेंट आपको आना चाहिए करना, ठीक है। और दोस्तों नेक्स्ट है जो कि टीम को, जो भी आपके अंदर टीम है उसको हैंडल करने की आपको योग्यता होनी चाहिए, यानी हैंडल करने की आपको क्षमता होना चाहिए। आपको बेसिक सेफ्टी और मटेरियल का नॉलेज होना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं मेसन चार्जेंट का क्वालिफिकेशन। दोस्तों क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें कि क्वालिफिकेशन जो है कि मेसन चार्जेंट का क्या होना चाहिए, ठीक है। तो आप बहुत सी जगह पर देखे होंगे कि बहुत से जो है कि मेसन चार्जेंट होते हैं तो उन लोगों के पास डिप्लोमा और आईटीआई कोई डिग्री नहीं होती है। उन लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा जो है कि एक्सपीरियंस होता है, 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। वही लोग मेसन चार्जेंट बनते हैं। तो यानी आपको जो है कि 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों अगर आपके पास अगर आईटीआई है, डिप्लोमा है, तो ये और प्लस की बात है, ठीक है। ये और अच्छी बात है कि आपके पास आईटीआई डिप्लोमा है। अगर कोई भी इसमें से है तो इंटरव्यू जो है कि बहुत आसानी से आप पास कर लेंगे, आसानी से आप जो है कि क्लाइंट जो है कि पास कर देता है। यानी आपको 2-3 चीज होना चाहिए, या तो एक्सपीरियंस होना चाहिए 8 से 10 साल का, ठीक है। क्लियर हो गया दोस्तों? अब दोस्तों मेसन चार्जेंट का सैलरी क्या होता है, ठीक है दोस्तों। तो मेसन चार्जेंट का सैलरी के बारे में बात करें दोस्तों, तो सैलरी होता है मेसन चार्जेंट का इंडियन रुपीज में बताऊं तो 35,000 से लेके 60,000 रुपया तक सैलरी होता है गल्फ देश में, जैसे में हो गया, दुबई हो गया, दोहा हो गया, सऊदी हो गया, ओमान हो गया। ये जो है कि गल्फ कंट्री में 35,000 से लेके आपका जो है कि 60,000 रुपया तक सैलरी होता है, ठीक है दोस्तों। और इंडिया में 15,000 से लेके 30,000 तक मेसन चार्जेंट का सैलरी होता है। क्लियर हो गया दोस्तों? अब दोस्तों यूरोप कंट्री में जाएंगे आप तो वहां पे जो है कि 1 लाख रुपया से लेके 3-3 लाख रुपया तक मेसन चार्जेंट की सैलरी होती है। दोस्तों अलग अलग कंट्री में अलग अलग रेट होता है मेसन चार्जेंट का, ठीक है। यूरोप में जैसे जाएंगे तो कौन सा कंट्री में जा रहे हैं उसके हिसाब से जो है कि सैलरी लगती है, ठीक है दोस्तों। यानी आपका जैसे इजराइल में जाएंगे तो आपको आराम से 1,80,000 रुपया, इजराइल में अगर जाएंगे तो 1,80,000 रुपया तक आराम से आप मेसन चार्जेंट में कमा सकते हैं, यानी 1.5 लाख से एबव आपका सैलरी रहेगा, ठीक है। और किसी और कंट्री में जाएंगे तो आप उससे भी ज्यादा कमा सकते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आपको डिपेंड करता है कंट्री के ऊपर। क्लियर हो गया? और एक्सपीरियंस के ऊपर, ठीक। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों मेसन चार्जेंट का इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर, यानी मेसन चार्जेंट में कौन कौन से सवाल जो है कि पूछे जाते हैं सबसे ज्यादा। तो वही क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, सबसे जो ज्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन, वही क्वेश्चन इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो है कि क्लाइंट जो है कि पूछेगा, अगर क्लाइंट इंटरव्यू दे रहे हैं तो सबसे पहले जो है कि सवाल जो है कि जरूरी पूछता ही पूछता है। और ये फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन होता है, ठीक है दोस्तों। अगर ये अच्छा से आप अगर सवाल का जवाब आप देते हैं तो सोचिए कि आप 80% जो है कि इंटरव्यू पास कर लेते हैं। क्योंकि दोस्तों ज्यादातर लोग जो है कि क्लाइंट जब भी इंटरव्यू होता है तो 3 से 4 यानी 2 से 3 क्वेश्चन ही पूछ जाता है।
आप बहुत सी जगह इंटरव्यू अगर मारे होंगे तो आप देखे होंगे कि अगर 40 जो है कि इंटरव्यू आया है, 50 वैकेंसी आई है, तो वहाँ पे कितना लोग पहुँच जाते हैं, 150 से 200 लोग पहुँच जाते हैं। ठीक है, इसीलिए दोस्तों टाइम कम होने की वजह से जो है कि क्लाइंट 1 से 2 3 क्वेश्चन ही पूछता है। इतना ही में आपको फेल करना रहेगा तो फेल करेगा और पास करना रहेगा तो पास करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अपने बारे में आप बताइए। ठीक है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, यानी आपसे जो है कि मिशन चार्जेंट के लिए जो है कि दोस्तों पूछेगा अपने बारे में आप बताइए। ठीक है, तो आपको अपने बारे में बताना है। जैसे मैं फर्स्ट में अपना नाम बताना है कि मेरा नाम जो है कि सिद्धेश चौहान है, आपका नाम जो भी है। ठीक है, अपना नाम लेके बताना है और आपको बताना है कि मेरे पास जो है कि 10 साल का एक्सपीरियंस है मेसन का। ठीक है, और मैं 4 साल से जो है कि मेसन चार्जेंट का काम कर रहा हूँ। आपको जितना साल का एक्सपीरियंस है, जितना साल का जो भी काम कर रहे हो, आपको बताना है अपने हिसाब से। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको बताना है कि कौन कौन सी आप प्रोजेक्ट पे काम किए हैं। जैसे रिफाइनरी प्रोजेक्ट हो गया, ऑयल गैस प्रोजेक्ट है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हो गया, वो प्रोजेक्ट का नाम बताना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जैसे मैं रिफाइनरी एंड ऑयल गैस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में मैं काम किया हूँ। ठीक है, फिलहाल में अभी जो है कि कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में मेट्रो लाइन में काम कर रहा हूँ, ऐसा आपको कुछ भी बोलना है। ठीक है, जो आप काम कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों आपको कौन सी कंट्री में, अगर गल्फ कंट्री में आप मेसन का काम किए हैं तो आपको भी बताना है। जैसे मैं दुबई और सऊदी, इराक, दोहा, कतर कंट्री में काम कर चुका हूँ। ठीक है, क्लियर होगा दोस्तों, आपको ऐसा बताना है। ठीक है, और कौन कौन सा पोस्ट पे काम किए ये भी बताना है। ये सिंपल जो है कि दोस्तों इतना कुछ आपको कवर करके बताना है। ठीक है, नाम बताना है, काम कौन सा किए हैं वो बताना है, कौन सा प्रोजेक्ट पे काम किए हैं ये बताना है, कहाँ काम किए हैं वो भी बताना है। ठीक है, कितना साल का एक्सपीरियंस है वो भी बताना है। यानी आपका अपने बारे में इतना ही बताना है, आपका गांव का एड्रेस नहीं बताना है और कुछ नहीं बताना है। ठीक है, इतना कुछ आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है मेसन चार्जेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, जिम्मेदारियां क्या होती है। ठीक है, ये सब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको करेक्ट आंसर देना है कि मेसन चार्जेंट का जो की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी होती है कि जो भी मिस्त्री उसके अंदर काम कर रहे हैं, जो भी वर्कर उसके अंदर काम कर रहे हैं, तो उन लोगों को काम बताना। ठीक है, काम पे लगा देना। ठीक है, और काम जो वो लोग कर रहे हैं वो चेक करना, वो सही कर रहे हैं, क्वालिटी में कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, सारा कुछ चेक करते रहना। ठीक है, और कौन सा मटेरियल कम पड़ रहा है, शॉर्टेज पड़ रहा है, सारा कुछ उन लोग को प्रोवाइड करना। ठीक है, कुछ भी पीपी से लेके मटेरियल से लेके आप उन लोगों को कम पड़ा है तो प्रोवाइड करना। कोई भी प्रॉब्लम उन लोगों को आ रहा है तो प्रॉब्लम को सोल्व करना और सेफ्टी का फॉलो करना। ठीक है, सेफ्टी को जो है कि उन लोगों को फॉलो करवाना। ठीक है, इतना कुछ जो है कि मेसन सर्जेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी होती है। ठीक है, और जो भी है ड्राइंग के अनुसार काम करवाना। ठीक है, ड्राइंग को फॉलो करके काम करवाना जो है कि मेसन सर्जेंट का जिम्मेदारी होती है। इतना कुछ आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि ब्रिक वर्क जो किया है, वर्कर जो लेवल काम किए हैं, तो उनको कैसे चेक करेंगे कि ये जो है कि वाल सही लगा है कि नहीं लगा है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आपको करेक्ट आंसर देना है कि सबसे पहले मैं लाइन डोरी चेक करूंगा, लाइन डोरी ब्रिक वर्क सीधा है कि नहीं सीधा है, या फंठी में है कि नहीं है, फंठी लगा के चेक करूंगा और ऊपर से लाइन डोरी चेक करूंगा। उसके बाद दोस्तों उसको प्लम्बम यानी स्पीड लेवल से चेक करने के बाद दोस्तों प्लम्बम चेक करेंगे वाल जो है कि सीधा है कि नहीं है। ठीक है, स्पीड लेवल से चेक करना है, प्लम्बम से चेक करना है दोस्तों। ठीक है, फंटी में है कि नहीं है, ये सारा कुछ जो है कि चेक करके आप जो है कि उस वाल जो है कि सही लगा है कि नहीं लगा है, ऐसे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रिक के लिए या ब्लॉक के लिए आपका मोटा रेशियो कितना होना चाहिए, कैसे आप चेक करते हैं। ठीक है, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको करेक्ट आंसर देना है दोस्तों कि ड्राइंग स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, यानी आपको ड्राइंग में लिखा रहता है। ठीक है, कि कितना एक का रेशियो होना चाहिए। ठीक है, जैसे ब्रिक के लिए जो है कि 1:6 का और प्लास्टर के लिए 1:4 का, जैसे भी वो ड्राइंग में लिखा रहता है, ड्राइंग को फॉलो करके हम लोग मोटा रेशियो का
पता लगाते हैं कि कितना का रेशियो है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि सेफ्टी के लिए मेसन चार्जेंट क्या करता है। ठीक है, तो आपको करेक्ट आंसर देना है इसका कि सेफ्टी के लिए मेसन चार्जेंट जो है कि उसका लेबर जो है कि फुल पीपी पहना है कि नहीं पहना है। जैसे में हेलमेट हो गया, सेफ्टी जैकेट हो गया, ग्लव्स हो गया, शू हो गया, कवरऑल हो गया, ये सारा कुछ जो है कि बेसिक पीपी है वो पहना है कि नहीं पहना है। दूसरी बात जो है कि स्कार्फ फोल्डिंग पे चढ़ने से पहले स्कार्फ फोल्डिंग सही है या सही नहीं है ये चेक करता है। जैसे में ग्रीन टेक के हिसाब से चेक किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद दोस्तों अनसेफ एक्ट को यानी अनसेफ कार्य को वो रोकता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि आपको ड्राइंग पढ़ना आता है। ठीक है, तो आपको करेक्ट आंसर देना है कि यस मुझे ड्राइंग पढ़ना आता है। ठीक है दोस्तों, साइड पे जो है कि मेशनरी लेआउट ड्राइंग सेक्शन एलिवेशन जो है कि समझ के मैं ड्राइंग के हिसाब से मैं काम को करवाता हूँ। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों लेवल जो है कि डायमेंशन जो है कि मैं ड्राइंग से ही लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। इतना कुछ आपको बताना है। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अगर मटेरियल जो है कि शॉर्टेज हो जाए, कम हो जाए, तो आप क्या करेंगे। ठीक है, तो आपको करेक्ट आंसर इसका देना है दोस्तों कि मटेरियल अगर शॉर्टेज हो जाए तो मैं तुरंत जो है कि स्टोर कीपर को या अपने सीनियर को रिपोर्ट करता हूँ। ठीक है, ये जो है कि मटेरियल शॉर्टेज हो गया है और जो है कि जो भी वर्कर है उन लोगों को दूसरा काम में लगा देता हूँ। ठीक है, ऐसा आपको बताना है। नेक्स्ट दोस्तों, अपने टीम को कैसे मोटिवेट करते हो, ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि अपने टीम को मैनेज करने की बात आती है, तो दोस्तों आपको अपने हिसाब से बताना है। जैसे मैं अपने टीम को जो है कि टारगेट देता हूँ। ठीक है, टारगेट पूरा करने पर जो है कि 2 घंटे या 3 घंटे में एक्स्ट्रा उन लोगों को ओटी देता हूँ। ठीक है, ऐसे जो है कि टीम को मोटिवेट किया जाता है और जो अच्छा काम करता है तो उसको मतलब शाबाशी देता हूँ, तारीफ करता हूँ कि आपने अच्छा काम किया है जो भी है। और उसके बाद दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फुल वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद दोस्तों।